हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट आ रही है सर, जितनी ज़्यादा पॉसिबल ट्रिक्स हो सकती है किसी भी चैप्टर से करवा दो, तो मैं करवा रहा हूँ आपको। और 8.4 आपको पता है एनसीईआरटी में जो आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है उसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको एनसीईआरटी जैसे आपने देखा होगा 8.4 जो एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसी में प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट सेकेंड और ये मैंने 5th पार्ट लिया है, ये सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा होता है और मैं इसको ऐसे करवा दूंगा आपको भी, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चंस तो यानी कि मैं आपको आज का ये इस वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस ट्रिक्स के थ्रू पता लग जाएंगे। यानी कि अगर आपको आइडेंटिटी यूज करना नहीं भी आता है, आपको दिक्कत आती है, तो आप इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ एक प्रॉब्लम ये भी बच्चों को आ रही थी कमेंट सेक्शन में कि सर जब हम किसी ट्रिक का यूज करते हैं तो वो सबके लिए वैलिड होती है, मतलब किसी भी एंगल को पुट कर सकते हैं। तो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो होती है लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। आपको इन सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा एंगल पुट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी और शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बना रखी है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, 5th क्वेश्चन है ये हमारा। अगर एनसीईआरटी आप देखोगे तो ये 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। जो करेक्ट मेथड है उसको तो आप आई होप सबको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आज हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एलएचएस में मैंने थीटा को जो है 30 डिग्री पुट कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉसिक 30 माइनस कॉट 30 का होल स्क्वायर। कॉसिक 30 की वैल्यू 2 होती है, कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, यानी 2 माइनस √3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इस जो आपने एलएचएस में पुट करा है वही तुम्हें आरएचएस में पुट करना है। तो आरएचएस में पुट कर देते हैं जरा। तो आरएचएस में पुट करा तो 1 माइनस कॉस 30 अपॉन 1 प्लस कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है तुम्हारी √3/2, 1 प्लस √3/2। तो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3। यहाँ पे भी 2 एलसीएम ले लिया, ये बन गया 2 प्लस √3, ये कैंसिल। तो 2 माइनस का √3, 2 प्लस का √3, ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ये देखना है कि ये रिजल्ट इसके इक्वल है या नहीं है। तो एक काम करो, रेशनलाइज कर दो, यानी इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन ये a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। यानी आपने देख लिया कि इस एंगल को पुट करने से मेरा ये रिजल्ट इक्वल आ जा रहा है, तो ये मेरा आंसर होगा। मतलब आपको इसी क्वेश्चन को ऑप्शंस में बनाया जा सकता है, कुछ दे दिया जाएगा ऑप्शन में, आपको पता लग जाएगा कौन से ऑप्शन में पुट करना है। देखो अब एक चीज यहाँ पे समझनी है आपको, ये ट्रिक शॉर्ट ट्रिक इसमें हम ये बोल सकते हैं कि उन बच्चों के लिए जैसे जिनको आइडेंटिटी यूज करना नहीं आ रहा है, ठीक है, या मान लो कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, तो आपके पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए। भले इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है 3 से 4 मिनट लग जाए, लेकिन कम से कम क्वेश्चन तो छूटेगा तो नहीं। समझ रहे हो मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत हार्ड क्वेश्चन आइडेंटिटी का और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इन ट्रिक्स के थ्रू कम से कम क्वेश्चन को जल्दी तो सॉल्व कर ही लोगे और बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा देखो, ये फिर भी थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें लगे हैं 4 मिनट, वो भी मैंने सॉल्व करा। आप जल्दी जल्दी करोगे तो और 2-3 मिनट में निपटा सकते हो। तो ये फायदा रहेगा इस तरीके से करने का, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो यानी आपको रैंडम वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, थीटा की कोई वैल्यू पुट कर देनी है और उसे चेक कर लेना किसको मैच कर रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन है जो एनसीआर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें लिखा है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और cos a, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें पेपर में पता कैसे आएगा, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये हटा दिया जाएगा, ऑप्शन बना दिया जाए। ऑप्शन ए 2 cos a, ऑप्शन बी 2 sec a, ठीक है, ऑप्शन सी इस तरीके से 2 tan a, इस तरीके से ऑप्शन बना दी जाएगा। आपको ये डाउट होगा ना सर किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो इसका आरएचएस हटा दो, ऐसे ऑप्शन बना दिए जाएंगे। तो तुम्हें अपने एलएचएस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, ठीक है, ये दे रखा है। अगर यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल मैं a को
45 डिग्री फॉर एग्जाम्पल पुट कर दूं, अगर मैंने ए को 45 पुट कर दिया तो देखो क्या आएगा, cos 45। अब आप कहोगे सर 30 डिग्री रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, 30 भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इधर साइन 45। अब आप कहोगे सर किससे मुझे आसान पड़ेगा, तो मैं आपको यही बोलूंगा, ऐसा है, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन का खेल, आपको पता है साइन कॉस के टर्म्स में दे रखा है, तो साइन 45 और कॉस 45 के लिए सेम होती है, शायद कुछ कटने का चांस होगा, इसलिए मैंने 45 पुट करा। आप 30 से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कॉस 45 1/√2, ये तुम्हारा 1 + 1/√2 प्लस ये तुम्हारा 1 + 1/√2, ये तुम्हारा 1/√2, ठीक है। अब नीचे वाले में √2 एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे √2 अगर एलसीएम लिया तो ये बन गया √2 + 1 प्लस यहाँ पे √2 एलसीएम लिया इस वाले में, तो ये बन गया √2 + 1 अपॉन 1/√2, तो 1/√2 कट गया, ये √2 कट गया, तो कितना बचा 1 अपॉन √2 + 1 प्लस यहाँ पे बचा है √2 + 1, ये आ गया। अब आना कितना चाहिए था, अगर मैं वो बात करूं अगर मैंने a 45 पुट करा, तो यहाँ पे अगर 45 पुट करूंगा तो 2 × sec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, यानी 2√2 आना चाहिए, ठीक है, 2√2 आना चाहिए, तो ठीक है। इसको अगर मैं रेशनलाइज करूं, इसको अगर मैं रेशनलाइज कर दूं, यानी इसमें √2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, और इसको ऐसे ही रहने दो बाहर, इसको ऐसे ही रहने दो, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 - 1 अपॉन a + b, a - b क्या होता है a का स्क्वायर। मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इधर लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया √2 - 1 ऊपर, नीचे आ जाएगा a + b, a - b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और प्लस का √2 + 1 है ही आपके पास, तो √2 - 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 + 1 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इसको भी मैं रेज कर देता हूँ, तो ये तो 1 हो गया, बन गया √2 - 1 + √2 + 1 कट गया, 2√2 आ गया, देखो, और हमारा देखो आरएचएस भी क्या है 2√2, तो हमें आइडिया लग गया 2√2 कहाँ है। मान लो और ऑप्शंस होते तो सब में 45 पुट कर लेते, तो आपको पता लग जाता कौन सा ऑप्शन है। तो इस तरीके से, ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है ना, तो जो मैं कर रहा हूँ ना, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यार टाइम लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, आप एक्चुअल करोगे ना 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, और लेकिन आप हार्ड क्वेश्चन कर पाओगे, और कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो सेकंड्स में निकल आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब जैसे इसकी बात करें, ये एनसीईआरटी में दे रखा है और बच्चे ज्यादातर इसको कर नहीं पाते हैं, पहली चीज, जो कर लेते हैं बहुत लेंदी मेथड होता है। अब देखना इसको ट्रिक से करेंगे तो कितना जल्दी आंसर आने वाला है, ठीक है। इसमें भी मैं ए को 45 डिग्री पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो cos 45 कितना होता है 1/√2, sin 45 1/√2 प्लस 1 अपॉन cos 45 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस का 1, ये तो कट ही गया, कितना बढ़िया हो गया, ठीक है। और यहाँ से आ गया 1 अपॉन 1/√2, 1/√2 कितना आ जाएगा 1 1 2/√2 माइनस का 1, इस 2 को लिख सकते हो तुम क्या √2 × √2 अपॉन में √2 माइनस का 1, एक √2 कट गया, तो क्या ये 1 अपॉन √2 - 1 आ गया, बड़ा आसान हो गया यार, ये तो रैशनलाइज कर दो फटाफट, √2 + 1 √2 + 1, तो ऊपर आ गया √2 + 1, नीचे देखो a - b, a + b, a का स्क्वायर यानी 2, b का स्क्वायर यानी 1, यानी फाइनली √2 + 1 आया। अब आरएचएस चेक कर लेते हैं, cosec 45 √2 होता है, cot 45 1 होता है, अरे वाह क्या है, सेम हो गया सेम, कितना आसान हो गया, समझो बात को, कितना आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया √2 + 1, आप समझ पा रहे हो। यानी कि ट्रिक से कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन वो भी आप 2 मिनट 3 मिनट में कर पाओगे बहुत आराम से, जब भी आपकी स्पीड एक एवरेज स्पीड है तब भी। लेकिन फायदा ये है, अगर इनकेस कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। ऐसी मैंने और भी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बना रखी है, आप अपने चैनल पे जाना, जो हमारा प्रारंभ से चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, और प्लेलिस्ट में आप देखोगे स्क्रॉल करते करते 1 शॉट वीडियोस भी है, एमसीक्यू भी है, सैंपल पेपर पूरा सॉल्व करवा दिया है, फॉर्मूला 1 शॉट है, शॉर्ट ट्रिक फॉर टर्म 1, तो इस पर क्लिक करना, आपको सारे चैप्टर्स की ट्रिक मिल जाएंगी। और जो बच्चे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनका स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है आपको, तो मैंने अपनी बेस्ट स्टडी मटेरियल बना रखा है, ठीक है, जिसमें सारे फॉर्मूले, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, सीबीएसई सैंपल पेपर, और जो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर बना रहा हूँ, अगर आपने कोई बुक नहीं खरीदी है
तो इस पर क्लिक करना, आपको बेसिक स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा, सब कुछ इसमें है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो इतनी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको करना क्या है, ये फोल्डर कैसे मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, आई वांट सीक्रेट फोल्डर, मैं आपको इसकी लिंक भेज दूंगा, सिंपल है, आप आराम से पढ़ाई करिए फिर, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम। तो ऐसे में देखो कितना हार्ड क्वेश्चन था, इसमें बच्चे बड़े परेशान होते हैं, ठीक है, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में हमारे पास है एलएचएस में कॉसिक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ये दे रखा है, ठीक है, और आरएचएस कुछ दे रखा है। यहाँ पे अगर मैं ए को 45 डिग्री पुट करता हूँ, ए को 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, तो कॉसिक 45 कितना होगा, √2, साइन 45 1/√2, ठीक है, सेक 45 √2, कॉस 45 1/√2, ये तो सेम बन गया, ठीक है, ये तो सेम ही हो गया तुम्हारा, तो होल स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये तुम्हारा। अब ये एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम करना चाहो, इस तरीके से रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर, ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो आएगा, इस तरीके से चेक करो, ये अल्टीमेट देखो सेम रिजल्ट आ गया यहाँ पे। तो a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a और ये b है, तो ये √2 कट गया, √2 का स्क्वायर कितना आता है 2, 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/2, और ये माइनस का 2, ये कट गया, तो फाइनल आंसर आ गया 1/2। अच्छा जी, आरएचएस में जरा पुट करना, tan 45 1 होता है और cot 45 1 होता है, तो क्या ये भी 1/2 हो गया आंसर। आपने ऐसी अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, ऑप्शन दिए जाएंगे, आप सब में 45 लगा देना, जो ये वाला आंसर होगा वो सही हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, हो गया। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन, चलो नोट कर लीजिए आप लोग। अब आ जाओ 10th वाले क्वेश्चन में, ठीक है, 10th वाले में, अब 10th वाले में मैं ए को पुट करने जा रहा हूँ, ए एंगल को पुट कर रहा हूँ 30 डिग्री। अब आप कहोगे सर इसमें मैं 45 डिग्री पुट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो कह रहे सर सभी में ट्रू है। 45 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि cot 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 - 1 0 हो जाएगा, और किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाएगा तो वो हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। तो अब ये देख लेना कि अगर हम कोई एंगल पुट करते हैं तो ऐसा तो नहीं नीचे वाला टर्म 0 हो रहा हो, डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी टर्म अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। तो हम इसीलिए 45 पुट नहीं करेंगे, कुछ और दूसरा एंगल पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने 30 डिग्री पुट कर लिया, इसीलिए कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरी ट्रिक वैलिड नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा, तो आप देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं डिनोमिनेटर में 0 हो रहा हो, तो वो वाला एंगल मत लेना, ठीक है। चलो अब 30 डिग्री लिया तो ये आ गया 1 + tan स्क्वायर 30 प्लस 1 + cot स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर, cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर, 1 + 1/3 हो जाएगा, और ये 1 + 3, अब यहाँ पे एलसीएम लो 3, तो 3 + 1 और नीचे आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4/3, और ये नीचे जो 4 है ना वो उसके साथ आएगा, यानी फाइनली आ गया 1/3, फाइनली आ गया 1/3। इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना यार, 1/3 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें चेक करना है कि यार ये इसके इक्वल है कि नहीं है, देखो 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3, cot 30 की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे √3 एलसीएम मिल रहा है, तो यहाँ आ गया √3 - 1, और ये तुम्हारा 1 - √3 का स्क्वायर है, तो √3, अब देखो ये 1 - √3 है, ये √3 - 1 है, तो इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये भी 1 - √3 बन जाएगा, नीचे √3 है और ये तुम्हारा 1 - √3 है का होल स्क्वायर, तो अब ये कट गया, तो बचा कितना, माइनस का 1, नीचे √3 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 आ गया, सेम हो गया प्रूफ। इस वाले में रखोगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, tan स्क्वायर ए यानी tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 के लिए 1/√3 होती है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3, कितना सिंपल हो गया आज में। यानी कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आइडेंटिटी बेस्ड फंस जाए, आप एंगल पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपने सही एंगल चूज कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपका ये लेक्चर, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो।
आपको समझ में आया, ऐसी ट्रिक आप यूज कर पाएंगे पेपर में जब कोई टफ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।